क्योंकि हम संगठन जो है जो ठेकेदार घूम रहे हैं आजकल, नई नई परिभाषा दे रहे हैं। कभी कहते हैं 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, कभी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है। तो बंगाल में अभी जो हिंसा हुई है उसमें हिंदू को हिंदू ने है, कश्मीर में हिंदू ने हिंसा है। किस तरीके से आप सच्चाई से आंखें मूंद करके झुटलाना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों ने बेच दिया है तब भी इस देश के जन सामान्य का जमीर अभी जिंदा है कि वो उठ खड़ा होगा। तो उससे भी बड़ी चुनौती जिसे आपने और सुभाष जी ने और तमाम नेताओं ने लड़ा होगा उस जमाने, उससे बड़ी चुनौती आपके सामने है। कम से कम अंग्रेज ये काम नहीं कर पाए, लेकिन आपके काले अंग्रेजों ने। मेरी आप सबसे इस संक्षिप्त मुलाकात में एक ही दरखास्त है, एक ही विनती है। आप किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, किस संगठन से हैं, किस संगठन से नहीं है, संगठन बाद में बना है, आप पहले हैं। इसलिए आज सही मायने में सुभाष चंद्र बोस की 126 हम सब किसी के दिखावे के लिए नहीं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं, अपने आप से सवाल करें कि अगर हमने 70 साल तक झूठ सुना है और झूठ को सही समझा है, आज से हम तय करें कि हम किसी भी कीमत पे किसी पार्टी संगठन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो की गई है, जिसे झूठ बोला गया है, ना हम आज से झूठ सुनेंगे, ना झूठ किसी को बोलने देंगे। और इस सच की ताकत देखिए, एक आध बदलाव नहीं हुआ है, लगातार बदलाव हो रहे हैं। जो सत्ताएं सुभाष चंद्र बोस को मरा हुआ घोषित कर रही थी, सत्ता आपने बदली, उसी सत्ता के प्रधान ने उसी लाल किले से खड़े होकर के, उसी लाल किले पे जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो जो एक ख्वाहिश थी, जो उनकी एक तमन्ना थी कि आजाद हिंद फौज के सिपाही कदम ताल करते हुए दिल्ली की तरफ जाएं और लाल किले पे झंडा फहराएं। भारत के इतिहास में पहली बार 2018 को भारत के प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2018 को लाल किले पे जाकर के झंडा फहराया। इसलिए सिर्फ 21 अक्टूबर को झंडा फहराया, यह हो सकता है कि लोगों को लगता हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं फहरा सकता हूं, नहीं कर सकते थे, फिर भी उसने किया। ये आने वाली नस्लों के लिए एक नया इतिहास है। जब पूछेंगे लोग तो लोगों को पता चलेगा हम वाकई में कौन थे। इसलिए 23 जनवरी, इसलिए भी मुझे जनवरी का महीना अच्छा लगता है। इसी महीने की 12 तारीख को बंगाल में एक और पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। आज का हिंदू समाज और सनातनी समाज कुछ कुछ चीजों से घबराया हुआ है, इसलिए जो लहर चल रही है उसी के साथ बहना चाहता है। दुनिया उसी को पहचानती है जो उस लहर के विपरीत खड़ा होता है। सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे, सुभाष जी का 9वां नंबर था। कोई बता दे बंगाल से लेकर के पूरी दुनिया में कि उनका दूसरे भाई का नाम क्या था। तो 14 में से 13 को कोई नहीं जानता, और खुद स्वामी विवेकानंद 9 भाई बहन थे। और आज आपकी समस्या यह हो गई है कि सुभाष से ज्यादा, स्वामी जी से ज्यादा आप संपन्न हैं, तब भी 2 बच्चे नहीं पल रहे आपसे। इसलिए 2 बच्चे हो जाने से आपको लगता हो संपन्नता आ जाती है, ऐसा नहीं होता। 2 बच्चे होने से बड़े पैकेज में अमेरिका में नौकरी मिल जाती है। जो बच्चा अपने मां बाप के अंतिम संस्कारों में नहीं आता और वहां से पैसा देकर के पीआर कंपनी से कहता है कि इनका अंतिम संस्कार कर देना, ऐसे बच्चों की इस राष्ट्र को जरूरत नहीं है। और उन बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि आपने उनको ऐसा बनाया। बहुत सारे इश्यूज हैं, समय की थोड़ा कमी भी है। चाहता तो मैं था कि ये प्रोग्राम और थोड़ा पहले शुरू होता। 3 कारणों से आप मुझे जानते हैं, मैं उन मुद्दों पर भी रोशनी डालता, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को भी पहुंचना है। अभी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि समय के साथ सॉल्व कर ली जा सकती है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिससे आपका वजूद, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसलिए बहुत साहब ये नहीं हुआ, वो बिल्डिंग नहीं बनी, इनका ये नहीं हुआ, उनको डीए बढ़ा दिया, इनका डीए घटा दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे चाटुकार नेता और तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदारों की चुप्पी के चलते इतना बड़ा कानून दुनिया के किसी पार्लियामेंट में, क्या किसी ग्रुप में डिस्कस करने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारे देश की पार्लियामेंट में पास हो गया। क्योंकि हम संगठन जो है जो ठेकेदार घूम रहे हैं आजकल, नई नई परिभाषा दे रहे हैं।
कभी कहते हैं 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, कभी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है। तो बंगाल में अभी जो हिंसा हुई है उसमें हिंदू को हिंदू मारा है, कश्मीर में हिंदू ने मारा है। किस तरीके से आप सच्चाई से आंखें मूंद करके झुटलाना चाहते हैं, इसलिए उनकी चिंता मत कीजिए। अगर कुछ लोगों ने बेच दिया है तब भी इस देश के जन सामान्य का जमीर अभी जिंदा है कि वो उठ खड़ा होगा। तो उससे भी बड़ी चुनौती जिसे आपने और सुभाष जी ने और तमाम नेताओं ने लड़ा होगा उस जमाने, उससे बड़ी चुनौती आपके सामने है। कम से कम अंग्रेज ये काम नहीं कर पाए, लेकिन आपके इन काले अंग्रेजों ने भारत की संसद के अंदर वो कानून पास होने दिया। ये दिन में हर बात पे बोलते हैं, LGBT पे भी बोलेंगे, बनारस में एक मस्जिद के अंदर से शिवलिंग निकलेगा उस पर भी बोलेंगे, हर चीज पे ज्ञान देंगे। लेकिन इसके बारे में जो लोग चुप हैं वो गद्दार हैं। मैं इसलिए उस कारण से बोल रहा हूं कि मेरा नाम दलालों और बिकाऊओं में न लिखा जाए। ये बोलने से राज्यसभा की टिकट नहीं मिलती है, MLA की टिकट नहीं मिलती है। ये बोलने से आपको बागी कहा जाता है। अगर भारत को बचाने के लिए बागी बनना पड़े तो सबको बागी बनना चाहिए। आप सत्ता में नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन गिनती में 117 थे। मेरा दावा है कि एक एक MP अगर इस देश में 5-5 सभाएं करता तो आज मुझे यह बोलना नहीं पड़ता। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, और ऐसे हजारों कुकर्म हो रहे हैं वो पता नहीं, आपको नहीं बताना चाहते। वो कहते बस सब अच्छा है, अच्छा नहीं है। हम सो रहे हैं, हम 95 करोड़ हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, ये सब हैं, लेकिन सनातनी हिंदू नहीं है। इसलिए ऐसा हो रहा है। इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, 100 का जमीन के लिए, 200 का जमीन के लिए, सगे सगे भाइयों में झगड़ा हो रहा है। इस कास्ट का आदमी उस कास्ट को मारने पे तुला हुआ है। लेकिन आपके हाथ से जो भूमि है जिसको आपके तमाम पूर्वजों ने आजाद कराया होगा, और आज वो दिन जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना घर छोड़कर, देश छोड़कर इतना बड़ा काम किया, आज उस भूमि का सौदा हो गया और कोई नहीं बोला। ये सबसे बड़ी, मुझे समझता हूं सुभाष जी अगर होते तो उनको कितनी तकलीफ होती है। इन लोगों के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, इन लोगों के लिए उन्होंने इतनी यातनाएं झेली। हम सावरकर का नाम लेते हैं, सुभाष जी का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, लेकिन हमने क्या कोई जिम्मेदारी पूरी की है? बिना यातना नहीं झेलनी थी, बोलना था, समय पे बोलना था, नहीं बोले।